नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नगर परिषद ने टाउन में हटाए अवैध अतिक्रमण, दुकानदारों ने जताया विरोध। रावतसर रोड, सब्जी मंडी तथा मुख्य बाजार से हटाए गए अवैध कब्जे। सेवा ही संगठन अभियान के तहत भाजपा ने आयोजित की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। बाल रोग विशेषज्ञ ने बच्चों को कोरोना से बचाव के सुझाए उपाय। राष्ट्रीय युवक परिषद ने जरूरतमंदों को बांटी राशन सामग्री, घर घर जाकर किए पैकेट वितरित। इलाके में गर्मी ने दिखाया रौद्र रूप, तापमान बढ़ने से इंसानों एवं जानवरों की बढ़ने लगी परेशानियां। कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा करने की कवायद, वार्ड संख्या 11 में निकाली गई जन जागरूकता रैली। और अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद अमले ने गुरुवार को टाउन में कई स्थानों पर अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की। इस बीच कब्जे हटाने गई टीम को दुकानदारों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। कई दुकानदारों ने आरोप लगाया कि उन्हें नगर परिषद द्वारा पूर्व में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। गुरुवार को नगर परिषद अमले ने टाउन में अवैध कब्जों को हटाया। मजिस्ट्रेट भारी पुलिस जाब्ते व नगर परिषद अमले की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दुकानदारों के बीच विरोध के बावजूद चलती रही। मेगा हाईवे रावतसर रोड पर फतेहगढ़ मोड़ के पास मकानों के आगे किए गए करीब 10 अतिक्रमणों को हटाया गया। वहीं मुख्य बाजार में इसर हलवाई की दुकान के आसपास व सब्जी मंडी क्षेत्र में दुकानों के आगे चौकियों का निर्माण कर किए गए अतिक्रमणों को हटाकर सरकारी जगह को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। कब्जे हटाने की कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर की ओर से मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए उपखंड अधिकारी कपिल यादव के अलावा सीओ सिटी प्रशांत कौशिक, तहसीलदार दानाराम मीणा, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल, टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़, नगर परिषद के अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता व नगर परिषद का अमला इस दौरान मौजूद रहा। दूसरी ओर कुछ दुकानदारों ने इस बात को लेकर अधिकारियों के समक्ष विरोध जताया कि उन्हें पूर्व में अतिक्रमण हटाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई। अधिकारियों ने इन लोगों से समझाइश कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। दूसरी ओर नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि टाउन में रावतसर रोड पर किए गए अतिक्रमणों को नगर परिषद की ओर से हटाया गया। कुछ लोगों ने मुख्य सड़क पर कब्जे कर रखे थे। इस जगह नगर परिषद की ओर से नाला निर्माण करवाया जाना है। उन्होंने बताया कि नई आबादी क्षेत्र में बरसाती पानी भरने का ज्वलंत मुद्दा है। आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए नाले का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन नाला निर्माण कार्य में कुछ अवरोध उत्पन्न हो रहे थे। लोग खुद अतिक्रमण नहीं हटा रहे थे और न ही निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार को अतिक्रमण हटाने दे रहे थे। जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक से पुलिस जाब्ता मांगा गया। मजिस्ट्रेट नियुक्त होने व जाब्ता मिलने के बाद अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की गई। आपने और ऐसे नदी से ऊपर तोड़ दिया आपने बोला पहले नहीं आराम से क्या बात नुकसान हुआ हमारी रात को निगरानी रखे क्या? हम रात को खड़े हो गए पहले मरे हुए आप उनको मार रहे हो। आवाज नीची है, आवाज नीची है। जिसका नुकसान होगा ना नुकसान किसी का भी हो, देखो नुकसान किसी का भी हो। हाथ जोड़ के कह रहे थे, हाथ जोड़ के कह रहे थे, फिर भी तोड़ दी। हाथ जोड़ के मैं आपके पास आया, अंकल नहीं आया। अरे नहीं सर मेरी बात सुनो, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो हाथ जोड़ ये जो नगर पालिका ने बिना कोई सूचना दी है, ये सुबह तोड़ गए। अगर सूचना देनी, इनको पहले सूचना देनी चाहिए थी। सूचना दे देते तो हम अपना इंतजाम वैसे पहले कर लेते इसका। कल को पानी का कनेक्शन टूट गया और हो गया तो अब कहाँ से मरम्मत करें लॉकडाउन के दौरान? अगर वो सूचना दे देते तो हम अपना व्यवस्था कर लेते तो उसका नुकसान हमारा कम होना था। एक बातचीत हो गई, हमें कोई पता नहीं, हमारे का तो आदेश है बस हमें तोड़ने के। अभी थे वो ये होटल से लेकर यहाँ तक काफ़ी दुकानों के आगे से खड़ा तोड़ दिया है इन्होंने बिना कोई सूचना दिए। लगवाने पड़ेंगे, वो हमारे बिना मतलब का खर्चा करवा दिया इन्होंने। और शाम को पानी कहाँ से आएगा? ये जो कनेक्शन तोड़े हैं। हनुमानगढ़ ने अपने मनमानी चला रखी है। आज लॉकडाउन के चलते हुए शहर का हर व्यापारी जो है परेशान है। इन्होंने बिना किसी विदाउट सूचना दिए, बिना कोई सूचना दिए इन्होंने जेसीबी से अपनी कार्रवाई कर दी। व्यापारियों का अननेसेसरी नुकसान किया गया है। ये शहर के अंदर बहुत ही निंदनीय कार्रवाई नगर परिषद द्वारा की जा रही है और व्यापारियों द्वारा विरोध करने पर
ऊपर से उन्हीं को ही बुरा भला कहा जा रहा है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जो उचित कार्रवाई है वो की जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी भी व्यापारी का नाजायज जो भी है वो उसको रहने दिया जाए, लेकिन आप कम से कम उनको आप चेतावनी तो दो, अल्टीमेटम तो दो, निशान तो लगाओ, तोड़ने से पहले कार्रवाई तो करो। लेकिन आप डायरेक्ट अपना मशीन लेके आगे और ये तोड़ के रख दिया कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से व्यापारी को 11 बजे तक की दुकान खोलने की वो छूट दी जा रही है, अनुमति दी जा रही है। उसके बावजूद अब वो ये इस कार्रवाई में लगे या दुकान खोले। अधिकारी टुकड़ी सब निष्क्रिय साहब, कोई अपना सेटिस्फाइड जवाब नहीं दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हमारे ऊपर वालों से बात करो। किससे करें यार, ये ऊपर नीचे है कौन यहाँ पे? इनको सिवाय नुकसान पहुँचाने के कुछ नहीं आता नगर पालिका को। बस मेरा तो सबसे निवेदन है कि जो उचित है वो किया जाए। आज रोड पर नाला बनाया जा रहा था, बाद अतिक्रमण थे, इनको बनाया गया है और काफ़ी नाला निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा बाजार के अंदर सब्जी मंडी के पास हटाया जा रहा है। इसमें किसान को नुकसान नहीं हो रहा, बताया जा रहा है कि आप खड़े थे आवागमन के लिए बाधा अधिकारी को ही बताया जा रहा है ताकि आगे सड़क को जोड़ा दे सके। ये रास्ता रोड पर हटाए गए हैं और जनता बीच के पास जो चौक था उनको बताया गया है कि सब्जी मंडी के पास जो किराया था ये यहाँ का कोई आदिवासी मुद्दा लोग कह रहे हैं कि हम हमारी तरफ से गेहूँ है अगर सड़कें चोरी हो रही है तो हमें मांग की तुरंत उसका सड़क और नाली निर्माण करवाना। कोरोना की तीसरी संभावित लहर के बच्चों पर असर डालने की आशंका के चलते अभिभावकों को उपचार की जानकारी देने के विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा शिशु रोग विशेषज्ञ की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा ही संगठन अभियान के तहत हनुमानगढ़ सेवा केंद्र की तरफ से बच्चों में बढ़ते कोरोना के प्रकरणों के मद्देनजर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज आहूजा की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। डॉक्टर नीरज आहूजा ने बच्चों में कोरोना के बढ़ने के कारण व ध्यान देने योग्य बातों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इलाज कब और कैसे करना है इसकी भी जानकारी दी। इसके सिवाय उन्होंने बच्चों की विभिन्न बीमारियों के बारे में भी लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए। डॉक्टर नीरज आहूजा ने आमजन से सैनिटाइज करने, दूरी का विशेष ध्यान रखने और बच्चों को घरों में ही रखने का प्रयास करने का आह्वान किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप ऐरी ने चिकित्सकों का आभार व्यक्त किया तथा सेवा ही संगठन के माध्यम से इस कोरोना काल के चलते पार्टी की ओर से दी गई जिम्मेवारी को निर्वहन करने का भरोसा दिलाया। भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही संगठन अभियान के अंतर्गत हमने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रखी थी डॉक्टर नीरज आहूजा जी की, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, क्योंकि इन दिनों बच्चों के अंदर कोरोना का प्रकोप बढ़ने का बहुत बड़ा डर बना हुआ है और डॉक्टर साहब ने विशेष तौर पे बच्चों में क्या क्या हमें एहतियात बरतने हैं, क्या क्या ध्यान रखना है और किस स्थिति में हमें डॉक्टर के पास संपर्क करना है या अस्पताल से संपर्क करना है, उस विषय में पूरा विस्तृत में बात की। उन्होंने जो लोग कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे उनके प्रश्नों का उत्तर दिया और सिर्फ कोरोना नहीं, बाकी भी बच्चों की बीमारियों के विषय में उन्होंने विस्तृत रूप से चर्चा की। इस तरह की कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य लोगों में अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता लाना है और ये लगातार हम सीरीज के तौर पे कर रहे हैं। इसके अंदर परसों शनिवार को डॉक्टर बीके शर्मा हैं जो मनोचिकित्सक हैं, उनकी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रहेगी। हम लगातार अलग अलग विशेषज्ञों से लोगों को रूबरू कराना चाहते हैं जिससे वो घर बैठे बैठे अपनी समस्याओं का निदान कर सकें और दूसरी बात अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके और इस महामारी के दौर में वो अपना बचाव बेहतर तरीके से कर सके। और सेवा केंद्र में इसके साथ साथ हम लोगों की जो सहायता का क्रम चल रहा है वो बखूबी चल रहा है। जहाँ पे दवाई जिसको नहीं मिल रही वो पहुँचाई जा रही है, किसी को अगर ऑक्सीजन की दिक्कत है तो उसकी मदद की जा रही है, किसी को भर्ती होने में दिक्कत है उसकी मदद की जा रही है, किसी को अगर भोजन की समस्या है, किसी और तरह की समस्या है तो उसका भी निदान करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को हौसला अफजाई की जा रही है, जागरूकता लोगों को में बढ़ाई जा रही है, उसके साथ साथ लोगों की मदद जहाँ पे ज़रूरी है वो की जा रही है। जिला प्रशासन के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भी जरूरतमंदों के घरों तक जरूरत का सामान पहुंचाने का पुनीत कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय युवक परिषद तथा किन्नर समाज द्वारा राशन किटों का वितरण किया गया।
कोरोना काल के चलते जहां जिला प्रशासन जरूरतमंदों को राशन आदि मुहैया करवा रहा है, वहीं विभिन्न सामाजिक संगठन भी इस कार्य को अंजाम देने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय युवक परिषद तथा किन्नर समाज की छन्नोबाई और मैनाबाई ने जरूरतमंद परिवारों को राशन, फल, मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया। राष्ट्रीय युवक परिषद के सदस्यों ने जंक्शन के सेक्टर 12 की कच्ची बस्ती सहित अन्य क्षेत्रों में चयनित परिवारों को जरूरत के सामान की किट का वितरण किया। इस मौके पर परिषद सदस्यों ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव ही इसकी सुरक्षा है। इसके चलते राज्य सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन के चलते परिषद सदस्यों की ओर से जरूरतमंद परिवारों की जरूरत को समझते हुए उन्हें राशन, फल का वितरण किया जा रहा है। साथ ही इस महामारी से बचाव के लिए जरूरी मास्क व सैनिटाइजर का वितरण कर इसका नियमित रूप से उपयोग करने की अपील की जा रही है। इस मौके पर प्रवीण जैन, रामलाल कावलिया, रविंदर शेखावत, सुरेंद्रपाल शर्मा, रामगोपाल शर्मा, गोपाल राजपुरोहित सहित राष्ट्रीय युवक परिषद के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इसी प्रकार किन्नर समाज की मैनाबाई व छन्नोबाई ने गुरुवार को झुग्गी झोपड़ियों पर रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री व रोजमर्रा में काम आने वाली जरूरत की वस्तुओं का वितरण किया। इस दौरान मैनाबाई ने कहा कि लॉकडाउन के चलते सैकड़ों जरूरतमंद परिवार ऐसे हैं जो 2 समय की रोटी के लिए भी परेशान हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर लॉकडाउन और बढ़ता है तो आगामी 15 दिन से पहले इन परिवारों को पुनः राशन की व्यवस्था करवा कर दी जाएगी। आज मजदूर लोग बेचारा घर में बैठे हैं, बहुत परेशानी आ रही है वहाँ राशन के लिए। मेरी भी इच्छा हुई भी बहन भाई कोई भूखो ना सोवे, मैं गरीब झूंपड़ी वाला बेचारा राशन देना ही। मेरे गुरु की प्रेरणा से आज 150 लोगों ने मैं राशन दिया। ठीक है, और भी इच्छा है भी जी गरीब है कोई भूखो ना सोवे, मेरे गुरु की और मेरी आई इच्छा है भी जी तुम्हारा दान पुण्य होगा जी तो देवांगे। जब तक लॉकडाउन चलेगा जब तक संयोग कराएंगे। हमारी परिषद जब ये मास्क बांट रही थी तो लोगों ने मांग की हम कुछ कमाई नहीं कर रहे, हमारे के पास ना साबुन है, ना नहाने का साबुन है, ना कपड़े धोने का साबुन है। तो विचार करके किट तैयार की, 100 किट तैयार की हमने और किट में अच्छा सामान डाला। इसमें एक अपने कपड़े धोने के साबुन, 2 नहाने के साबुन छोटे वाले, एक अपने तेल की शीशी, एक हमने बिस्कुट का पैकेट, एक हमने केला और 2 मास्क। मास्क भी हमने वो दिए हैं जो डबल लेयर के मास्क थे, वो किट बना के हमने बांटी है। और फिर हमने एक चिन्हित किया, पूरे 1 दिन लगा करके पूरे मोहल्ले में चिन्हित किए जो वास्तव में जरूरतमंद हैं, उनको हम छांट करके मास्क बांट रहे हैं। तो टोटल मिला के हमारा आज ये दिन है, हम 100 किट बांट देंगे और जरूरतमंद वालों को ही मास्क की किट दे रहे हैं। हनुमानगढ़ की शान भटनेर दुर्ग इन दिनों कोरोना महामारी के चलते तालाबंदी का शिकार है। पुरातत्व इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों ने किले को अतिशीघ्र आमजन के लिए खोलने की मांग की है। भटनेर नगरी की शान भटनेर दुर्ग इन दिनों कोरोना के चलते ताले में बंद पड़ा है। भटनेर दुर्ग में तैनात कर्मचारियों ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेशों के चलते बीते 4 अप्रैल से किले के गेट को ताले लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद बहुत से लोग जानकारी के अभाव में किले के भ्रमण के लिए आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को समझाइश कर वापस भेजा जा रहा है। भटनेर दुर्ग के कर्मचारियों ने बताया कि किले में स्थित हनुमान जी के मंदिर में, जैन मंदिर में तथा माता के मंदिर में पुजारियों द्वारा निरंतर पूजा अर्चना की परंपरा को निभाया जा रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि फिलहाल 8 जून तक किले को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद विभाग से प्राप्त निर्देशों की पालना की जाएगी। ये सर 15/4/2021 से ये किला बंद है। लोग यहाँ कुछ घूमने आए थे, हमने उनको समझाया कि हमारे नोटिस लगा हुआ है बाहर, वो उसको देख लें। वो 15/4 से 15/5 तक का आदेश था सर। वो बाद में ये धीरे धीरे बढ़ता गया, अब ये शायद 8 जून तक है कहते हैं। वो बहुत से तो इतने समझदार आते हैं कि उस नोटिस को देख करके ही वे वापस चले जाते हैं। बहुत से माथा फोड़ी भी करने को तैयार हो जाते हैं, परंतु हम तुमसे यही कह देते हैं कि भैया ये इस समय हमारा कोई वो नहीं है, ये लॉकडाउन है, बंद है, कोई गार्ड वगैरह नहीं। तो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है साहब, क्यों नहीं लगा रहा कि यहाँ 3 कर्मचारी हैं वैसे हम
हाँ, 3 ही कर्मचारी हैं सर। वो बाहर से ही साहब गेट से ही हाथ जोड़ के चले जाते हैं ये, और वो अंदर नहीं जाते हैं। पुजारी तो साहब पूजा करके नहीं, और वो तो बंद करके चले जाते हैं। मानगढ़ किले का नाम जाने जावे, कोई किलो बंद पड़े है कि कोई आना जाना जाती और माड़ा मोटी देर जा गाँव तो आ कौन सा मुश्किल है। हमारा रिश्तेदार आया कोई तो कोई किलो घुमा के लाओ, किलो आगे घुमाने गया तो किलो पूरे बंद, तो थोड़ी देर माड़ी मोटी देर खोले जावे। दूसरे आदमी आप सुबह थोड़ी देर किलो में फिरना चाहा तो किलो पूरे बंद 49 का। प्रशासन ने किलो खोलना चाहिए, किलो खुल जाए तो हमारा मतलब 2 मिनट थोड़ी घनी देर बड़े फिर घास का। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। पिछले 2 दिनों से अचानक बढ़े तापमान से गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना आरंभ कर दिया है। आमजन ने जिला प्रशासन से सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाने तथा छाया आदि की व्यवस्था करवाई जाने की मांग की है। मई माह के अंत में गर्मी ने अचानक रौद्र रूप दिखाना आरंभ कर दिया। पिछले 2 दिनों से तापमान अचानक बढ़ गया, जिससे सड़कें और ज्यादा वीरान नजर आने लगी हैं। लॉकडाउन के चलते ही पहले ही सड़कों पर चहल पहल कम है, इस पर बढ़ रही गर्मी ने लोगों को घरों में ही कैद कर दिया। दुकानदारों ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दुकानें खोलने का वक्त मुकर्रर किया गया। इसके अलावा आमजन गर्मी से बचने के लिए भी अब सुबह जल्दी दुकानों पर सामान खरीदने आने लगा। दुकानदारों ने जिला प्रशासन से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने तथा छाया की व्यवस्था करने की मांग की है। गर्मी का तो पूरा प्रकोप पड़ रहा है, 3-4 दिनों से बुरा हाल हो रहा है। आज तो हमारी ये कंडीशन है, हमसे चला नहीं जा रहा है। बैठे यहाँ छाँव में, कि कब दिन ढले कब घर जाएं। ध्यान हो गए, 3-4 दिनों से बुरा हाल हो रहा है हमारा। पानी से व्याकुल हो रहा है, कभी ठंडा कभी क्या, पानी पी के उठ चुके हैं। इतना बुरा हाल हो रहा है हमारा। ऊपर से ये बीमारी का क्या बोलते हैं, कोरोना, कुछ ये ले बैठिए बोलो। हमारा तो बुरा हाल हो रहा है, इसका बुरा हाल। अब घर से फोन पे फोन आ रहे हैं, पानी भेजूँ, चाय भेजूँ। मैंने बच्चों को मत निकालना, घर पे बैठे रहना। चाय पी ली मैंने, पानी पी लिया, बच्चों को घर से मत निकलने देना। फिर लू वगैरह लग गई तो आजकल पता है डॉक्टर को क्या हाल हो रहा है, केस कोई ले नहीं रहे। इसीलिए आप घर पे बैठे रहो। मैंने फोन कर दिया, घर पे ही रहना, घर से बच्चों को बाहर मत निकालना। ये तो लगे हुए जी आजकल तोड़ फोड़ पे, ये नहीं देख रहे भी इतने लोग, इतने प्राणी मर रहे हैं पानी से। कोई छंटकार करें, कोई वातावरण को बहुत ठंडा करें, ये नहीं इनका ध्यान पड़ता है जी। इनका तो बस ये दिखते हैं किसकी चौंतरी कितनी आगे है, तोड़ो और फोड़ो, इनका काम ही है। गर्मी भैया इतना ज़्यादा है कि यार घरवाले ने भेजा था दूध लेने के लिए, लेकिन इतना गर्मी हो गया कि अब घर ही नहीं जाया जा रहा वापस। क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, पूरा एकदम गर्मी से क्या हाल हो गया। देखो तो इलाज तो करना पड़ेगा, रिक्शा भी नहीं चल रहा ना, सब गर्मी चल रहा है।
तो अगर पानी डालना चाहिए इनको, अगर पानी डाले तो कम से कम थोड़ा गर्मी तो कम होगा ना। धान मंडियों में गेहूं की आवक तथा उठाव का कार्य प्रगति पर है। कृषि उपज मंडी समिति अधिकारियों ने बताया कि आगामी पखवाड़े तक गेहूं के सीजन के संपन्न हो जाने की उम्मीद है। टाउन तथा जंक्शन की धान मंडियों में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए गेहूं खरीद का कार्य निरंतर जारी है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कृषि उपज मंडी सचिव CL वर्मा ने बताया कि जंक्शन धान मंडी में 80% गेहूं की खरीद की जा चुकी है। खरीद के बाद गेहूं की लिफ्टिंग का काम चालू किया गया है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने बारदाने की मांग की थी, जिसे पूरा कर दिया गया है। अब धीरे धीरे व्यापारियों की बारदाने की मांग भी कम होती जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि लगभग किसान अपनी गेहूं की उपज मंडी में ला चुके हैं। शेष 20% बचे किसान भी आगामी 15 दिनों में अपने गेहूं को मंडियों में ले आएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार ईश्वर ने भी पूरी कृपा की, मौसम भी अनुकूल रहा और कोरोना गाइडलाइन की भी पूरी तरह पालना की गई। अभी जंक्शन मंडी में लगभग 80% खरीद हो गई है और बाकी जो लिफ्टिंग वाला माल पड़ा है वो लगातार उठ रहा है और व्यापारियों की बारदाने की मांग पहले से धीरे धीरे कम होती जा रही है। अभी कुछ टाइम पहले है जो बारदाना है इस मंडी के लिए रिजर्व जो रखा हुआ है उसमें से कुछ बारदाना व्यापारियों को मिल गया, बाकी अभी शुक्रवार तक और मिल जाएगी और उसके बाद भी मांग होगी तो ऊपर भारतीय खाद्य निगम के जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसमें सूचना भिजवा देंगे, उस अनुरूप उनको बारदाने की व्यवस्था करा देंगे। वैसे तो सीजन 30 जून तक है और मोस्टली करीब 15 जून तक है ना, सारा माल वगैरह उठ करके कंप्लीट हो जाएगा। कोरोना महामारी के प्रति आमजन को सतर्क करने के उद्देश्य को लेकर वार्ड संख्या 11 में जन जागरूकता रैली निकाली गई। कोरोना काल के चलते राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार नगर परिषद द्वारा नियमित रूप से जन जागृति अभियान जारी है। इसी क्रम में वार्ड नंबर 11 में रैली निकालकर जन जागृति अभियान चलाया गया। रैली को वार्ड पार्षद बलराज सिंह दानेवालिया, सहायक अभियंता वेद प्रकाश सारण, कनिष्ठ अभियंता प्रेमदास नायक द्वारा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर वार्ड पार्षद ने आमजन से अनावश्यक रूप से बाहर नहीं घूमने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, सामाजिक दूरी बनाए रखने तथा हाथों को बार बार धोने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी की चैन घर में रहकर ही तोड़ी जा सकती है। इस मौके पर नगर परिषद के भारत भूषण शर्मा, अशोक कुमार सहित अन्य नगर परिषद कर्मचारियों ने वार्ड में पोस्टर चिपका एवं पम्पलेट वितरण कर आमजन से कोरोना महामारी से आमजन को जागरूक रहने का आह्वान किया। आज वार्ड नंबर 11 में जन जागृति अभियान के तहत जो कोरोना जैसी महामारी आज पूरे देश में चल रही है उसके संदर्भ में लोगों को अवेयर करने के लिए भी इस महामारी से कैसे बचा जाए, तो आज नगर परिषद के द्वारा राज्य गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है उनके मुताबिक आज डोर टू डोर सारे वार्ड में, सभी वार्ड में जाकर लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप अपना ध्यान रखें, सैनिटाइजर करें, हाथ धोएं, घर पे रहें, बाहर नहीं जाना। इस महामारी ने सारा बहुत भारी तादाद में लोगों का नुकसान कर दिया है। बहुत कीमती जानें हमारे बीच में से जा रहे हैं। तो यही संदर्भ में सभी को अवगत करवाने के लिए आज वार्ड में सभी से ये बेनती करने के लिए आज आए हैं। सो मैं सारे नगर परिषद कर्मचारियों का, अधिकारियों का, मेडिकल लाइन का, हमारे सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ कि ये अपना 24 घंटे जनता को अवेयर करने के लिए जो ये अपना कीमती समय दे रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता को ये कहना चाहूँगा कि जो ये महामारी चल रही है, इस महामारी को देखते हुए आप अपने घरों में रहें और अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स की अपनी सुरक्षा करें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।